जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं प्रोगेस्ट्रॉन के बारे में। ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का पोर्शन है। ये चैप्टर नंबर 10 का एटलीस्ट लास्ट पोर्शन पे पहुंच चुके हैं। एस्ट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसके बाद ये चैप्टर की पूरी तरह से एंडिंग हो जाएगी। तो चलिए हम समझते हैं प्रोगेस्ट्रॉन क्या होता है। प्रोगेस्ट्रॉन एक तरह का देखा जाए तो हार्मोन होता है, ठीक। इसका टैबलेट वगैरह भी आता है, आपको दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए लिख रखा आपके सामने, क्या लिख रखा, प्रोजेस्ट्रॉन। ये फीमेल हार्मोन के अंतर्गत आता है। इसमें 3 टैबलेट देखिए दिया गया है। ये डे 1, डे 2, डे 3 ये हमारे पास शरीर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है। ये फीमेल में पाया जाता है। तो क्या लिख रखा, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रोल, उसके बाद पैथोलॉजिकल, उसके बाद क्लिनिकल यूज को देखेंगे डिटेल में। 1 बाय 1 कह के समझिए क्या लिख रखा। पहले लिख रखा प्रोगेस्टोन इज ए सिंथेसिस इन ए ओवरी, मतलब फीमेल के अंतर्गत यदि हम बनाएं, ठीक है, फीमेल के अंतर्गत यदि आपको हम बना के दिखाएं तो इस टाइप से काम करता। देखिए ये आपके सामने फीमेल हार्मोन इस टाइप से होता, निकलता है, इसको ऐसे कर देते हैं, इधर से आपके सामने इस टाइप से निकलता, फिर क्या कर देते हैं, ऐसे करके बना दिया जाएगा इधर, और इधर करके आपके सामने इधर हो जाएगा इधर। अब ये हो गया क्या, इनका ये पद तुम्हारी जो फीमेल के अंतर्गत, पूरा पहले डिटेल में बना देते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। यहाँ से ये आपके सामने इधर हो जाएगा, ये आपके सामने यूट्रस, इनमें ये जो तुम्हारे पास होता और ये होता ओवरी कहलाता। क्या कहलाता, ओवरीज कहलाता है। इन्हीं ओवरी से क्या कर देते, प्रोगेस्टान का सिंथेसिस होता है, ठीक। अब वही लिख रखा, देखिए प्रोगेस्टान इज ए सिंथेसिस इन द ओवरी, ओवरी के अंदर निकलता। और याद रखना ओवरी के अंदर क्या बनता है, अंडे बनने की जिम्मेदारी कौन लेता है, ये प्रोगेस्ट्रॉन लेता है, ठीक। अब क्या लिख रखा, प्रोजेस्ट्रॉन कंट्रोल द मेंथ यानी मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पीरियड होता फीमेल के अंतर्गत, तो वो कंट्रोल करता कौन, प्रोगेस्ट्रॉन। एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर द प्रेगनेंसी, मतलब तुम्हारे पास क्या कर रखा है, प्रोगेस्ट्रॉन क्या करता है, सबसे पहले ये फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी प्रोगेस्ट्रॉन की होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, मतलब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है कि नहीं, वो उसको प्रिपेयर करने का, क्योंकि अंडा निकालने की जिम्मेदारी ये होती, अंडा निकलेगा तो यहाँ से स्पर्म जाके ये फर्टिलाइज करेगा इनको फैलोपियन ट्यूब में। तो एक जब निकलता है, ठीक है, तभी जो हमारे पास फीमेल क्या होती थी, प्रेग्नेंट हो सकती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्पर्म। तो वही लिख रखा प्रिपेयर, उसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी इसी हार्मोन की होती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, प्रोजेस्ट्रॉन इज आल्सो नोन है प्रेंज, ठीक है, देखिए प्रेग्न 4 इन बोलते हैं, 2 और कामा तुम्हारे पास क्या होगा, 2 और 3 दे रखा, 3 और 2 डायऑन दे रखा है, ठीक है। ये आपके सामने दिया गया, डैट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, मतलब सिंपल सा क्या होता है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब पता चलेगा आपको यहाँ से। और स्टेरॉयडल हार्मोन नेचर के अंतर्गत आते हैं, ये स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, इट आल्सो इज फाउंड प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन मेल, मेल के अंतर्गत भी ये तुम्हारे पास कुछ ही मात्रा में पाया जाता है। यदि इसका लेवल बढ़ेगा तो लड़का फीमेल की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपके क्लास में देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, एक आध, बहुत सारे नहीं, एक आध जरूर होंगे जो फीमेल की तरह उनकी आवाज़ होगी और उनको दाढ़ी वगैरह तुम्हारे पास नहीं आती है। या कभी कभी होता है फीमेल और कभी मेल फीमेल होती है, ये सब हार्मोनल लेवल है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते भाई, नेचर की देन है ये सारी चीज़ें। अब कभी कभी देखिए होता कोई फीमेल है, उसके अंतर्गत तुम्हारे पास क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, ये एस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टेरोन के लेवल कम होता है, तो उनमें देखा जाए तो तुम्हारे पास दाढ़ी आने का चांस बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ से बोल दिया गया है, ये ईजिली तो वो बोल दिया गया है यहाँ से। नेक्स्ट में प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन मेल, मेल में भी पाया जाता है, ठीक। अब आपके सामने देखो, पहले ही बता दिए इसका टैबलेट वगैरह आता है, मार्केट से खरीद सकते हैं। बट याद रखना, यदि आप फार्मासिस्ट हो जाते हैं तो हार्मोनल लेवल दवाइयाँ कभी भी चलाइएगा तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप न चलाइए, क्योंकि ये सब हार्मोनल लेवल बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रोल पे आते हैं। एक्चुअल में फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है, पहले दे रखा, प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी बाय द यानी शिफ्टिंग ऑफ इंडोमेट्रियम फ्रॉम द प्रोफिली यानी प्रोलिफिकेशन ऑफ द यानी टू सिक्रीशन। कहने का मतलब क्या कह रखा, देखिए प्रोगेस्टेरोन करता क्या है, यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग का नाम आपके सामने क्या होगा, एंडोमेट्रियम होता है। क्या होगा, एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम ये होता है।
इंडोमेट्रियम को क्या कर देता, प्रोलिफिकेशन, मतलब जब मेस्टुअल साइकिल में ये टूटती है तो अगला मेस्टुअल साइकिल बनने के लिए तुम्हारे पास इसको बढ़ाया जाता है। जो कौन बढ़ाता है, ये प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ाता है, उसके सीक्रेशन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा, डूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग एंड सपोर्ट द प्रेगनेंसी, मतलब डूरिंग द प्रेगनेंसी के समय क्या कर देता है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहता है यूटेराइन में, जो बेबी लेयर यहाँ पर ये बच्चेदानी में जो बेबी रह रहा है उसको सपोर्ट करता है कि बेबी बाहर की तरफ न मूव कर जाए, उसको पकड़ के रखने की जिम्मेदारी इसी हार्मोन की होती है। वही लिख रखा, डूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग, यूट्राइन लाइनिंग ये आपके सामने दिया गया, एंड सपोर्ट द प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, प्रोजेस्टेरॉन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मतलब फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड होती है जो फॉर फीडिंग बेबी को मिल्क फीड कराने के लिए होता है, उनके डेवलपमेंट भी क्या होता है बाबू, यही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट में इट रिड्यूस द एंजाइटी इम्प्रूव और यानी क्या दे रखा है, इम्प्रूव स्लीप। देखो कहने का मतलब एंजाइटी चिंता को भी ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम करता है, ठीक है। इम्प्रूव स्लीप क्या कर देता है, जो अच्छी से नींद नहीं आती है तो यदि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि सही से नहीं आता तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। देखेंगे पिंपल्स आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगा, पूरी ड्राइनेस रहेगी स्किन पे, ये सारी प्रॉब्लम होगी। अब यदि अच्छे से आती तो एंजाइटी भी कम होगी, इम्प्रूव स्लीपनेस, बढ़िया स्लीप आएगी और अपना काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में इट रिलैक्स ब्लड वेसल एंड हेल्प टू लोअर ब्लड प्रेशर, मतलब क्या कर देती है, ब्लड वेसल को रिलैक्स करती है जिससे ब्लड प्रेशर आपके सामने कम हो जाता है। तो ये आपके सामने फिजियोलॉजिकल रोल दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे पैथोलॉजिकल रोल। पैथोलॉजिकल रोल मतलब क्या होता है, यदि मान लेते प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होगा तब क्या होगा, लो होगा तो क्या होगा, उसमें यहाँ पर देखा जाता है लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैन लीड टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यदि फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल का हार्मोन क्या होगा, कम है, लो है, देखिए साफ साफ लिखा है लेवल, ठीक है, करिए लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैन लीड टू द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल, मतलब उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो सही से नहीं है, क्योंकि फीमेल के अंतर्गत देखा जाए तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 अल्टरनेट के बाद होती है। जब ये हार्मोन कम होगा तो कभी कभी 35 दिन हो जाता है, कभी कभी 40 दिन हो जाता है। और याद रखना ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं, एक आध महीने स्किप हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ब्लड नहीं रहेगा तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा डिले हो सकता है, और न्यूट्रिशन की कमी रहेगी और एग अच्छे से डेवलप नहीं रहेगा तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा डिले हो सकता। बट लंबे समय तक डिले हो तो तुरंत आपको किसी अच्छे से गायनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ही चाहिए यहाँ से, ठीक। तो वही लिख रखा आपके सामने, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, अब इनफर्टिलिटी होगी, मतलब इनफर्टिलिटी मतलब एक स्पर्म को फर्टिलाइज ही नहीं करेगा, और ठीक, एक स्पर्म को फर्टिलाइज ही नहीं करेगा जिससे उनमें बेबी डेवलप नहीं होगा। अनफर्टाइल यानी अनफर्टिलिटी मतलब बांझापन, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं गाँव में, ठीक, ये हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन यानी क्या लिख रखा, डिफिशियंसी मूड स्विंगिंग, मतलब प्रोटॉन की यदि कमी होगी तो मूड स्विंगिंग हो जाएगी, कहते हैं इनका मूड बड़ा खराब बा, मूड खराब टाइप में हो जाए, एंजाइटी चिंता हो जाएगा। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब मेंस्ट्रुअल 80 यानी 28 डेज का होता है उसके पहले आ जाएगा, 20 या 25 पे ही आ जाएगा, क्योंकि प्री मेच्योर मतलब अच्छे से अभी मेच्योर नहीं हुआ कौन, एग, ठीक, वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। हाई प्रोजेस्टेरॉन, यदि प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होगा तो ब्लोटिंग होगी, और क्या होगी, फटीग होगा, डीजनिंग होगी और मूड चेंजेज होगा। हाई होगा तब भी दिक्कत है, कम होगा तब भी दिक्कत है, इसीलिए बोला जाता है न ज़्यादा न तो कम, मेंटेन होना चाहिए आपके शरीर के अंदर। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, क्लिनिकल यूज मतलब कहाँ कहाँ तुम प्रयोग कर सकते हो, इसका पहला पॉइंट लिख रखा, प्रोजेस्टेरॉन इज यूज इन, कहाँ पर, हार्मोन की तरफ प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अभी बताएं हार्मोन लेवल कम रहेगा तब भी दिक्कत हो जाएगी। रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम या बहुत कम निकल रहा है, तो उनको अलग से हमें हार्मोन का टैबलेट इंजेक्शन वगैरह सारा देना पड़ता है, ठीक हो। तो फीमेल गायनी जो डॉक्टर होती है गायनोलॉजिस्ट, उनके प्रिस्क्रिप्शन से ही दिया जाता है, ये हो गया। सपोर्ट इन प्रेगनेंसी मतलब कोई फीमेल है, बेबी डेवलप हो रहा है बट कुछ महीने के अंदर बाहर आ जा रहा है, ठीक है, किसी कारणवश, कहते नहीं एबॉर्शन हो गया, 2 महीने के बाद बेबी खराब हो गया, तो उसमें भी सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल का प्रयोग कर सकते हैं, अलग से टैबलेट वगैरह यहाँ से। नेक्स्ट में यूज एज ए कंट्रासेप्शन, मतलब कंट्रासेप्शन कोई फीमेल है अलग से आता है, जैसे वो बेबी नहीं चाह रही है तो ऐसा लेवल होता है, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक। अब
कोई फीमेल है, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स या टैबलेट या कुछ भी ले लिया, उसको प्रेगनेंसी सही से नहीं रुक रही, तो उसमें भी सही करने के लिए हम प्रोगेस्टेरॉन लेवल का प्रयोग कर सकते हैं। यूज इन द एंडोमेट्रियम क्या लिख रखा है, सार्किनोमा। अब देखिए होता कभी कभी फीमेल के यूट्रस की जो लाइनिंग होती है जिसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो इनको सही करने के लिए, लंबे समय तक होगा तो ओवेरियन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है या यूट्रस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोगेस्टेरॉन लेवल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आपके सामने टोटल प्रोगेस्टेरॉन के बारे में। एक बार तेजी सरसरी निगाह के देखिए, आपको एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपके सामने यहाँ से फिजियोलॉजिकल रोल लिखना पड़ेगा, उसके बाद पैथोलॉजिकल रोल, क्लिनिकल यूज आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।